खानकाह पहुंचे, जहां पर वो अपनी बेटी मीसा भारती की जीत के लिए उन्होंने दुआ मांगी और खानका के पीर से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि इस दौरान उन्होंने टोपी भी पहनी थी। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया था और कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, और अब वो फुलवारी शरीफ के खानका में पीर से मिलने पहुंचे हैं और वहां मुस्लिम टोपी में दिखे हैं। अब कई जगह इसको पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव की एमवाई कॉम्बिनेशन यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में ये रणनीति कहां तक कारगर सिद्ध होगी मीसा भारती के लिए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। पटना के फुलवारी शरीफ पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव और जहां वो टोपी पहने हुए भी दिखे हैं, यहीं पर मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कहा है कि ओबीसी कोटा के अंदर मुस्लिमों के लिए आरक्षण करना ये बहुत बड़ा धोखा है ओबीसी के साथ और सही मायने में जो पिछड़े हैं उनके साथ। लेकिन वहीं विपक्ष की ओर से कई बार मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात सामने कही गई है, जो कि संविधान विरोधी कहता है बीजेपी कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में साफ कहा गया है कि जातिगत आरक्षण मान्य है, लेकिन धर्मगत आरक्षण, पंथगत आरक्षण बिल्कुल अमान्य है। जब लालू यादव फुलवारी शरीफ में पीर बाबा के दर पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। ये तस्वीरें जहां एक तरफ दरगाह में लालू यादव हैं और दूसरी तरफ जहां मीसा के लिए उन्होंने प्रार्थना की है और वहां फुलवारी शरीफ के पीर से भी मिले हैं। अब वहीं लालू यादव फुलवारी शरीफ में पीर बाबा के दर पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला और 4 जून के लिए बड़ा दावा भी ठोक दिया। लालू यादव ने कहा कि 4 जून को मोदी गए और विपक्षी गठबंधन की सरकार बन रही है। मोदी अब गए कह रहे हैं लालू यादव। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हर जगह विकास के और मोदी की गारंटी की गूंज है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का कहना है कि 4 जून को मोदी गए। मोदी गए, अब मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। अब वहीं लालू यादव के मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि आज बिहार में मुसलमानों का जो हाल है उसके लिए लालू प्रसाद यादव ही जिम्मेदार हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने आरजेडी के किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन हाँ अपनी बेटियों के लिए जरूर किया। सारण वो गए क्योंकि वहां रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी। आज वो पाटलिपुत्र में थे क्योंकि वहां से मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। और आज तो हद हो गई, लालू प्रसाद यादव जालीदार मजहबी टोपी लगा करके मुसलमानों के सामने वोट मांगते नजर आए। लालू जी कब तक मजहबी टोपी लगा करके मजहब के नाम पर वोट मांगते रहेंगे आप? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा गया केवल अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए, पर अपनी पुत्री के लिए जालीदार टोपी पहनकर खनकाह पहुंच गए एक संप्रदाय विशेष को तुष्ट करने के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आप कब तक टोपी पहनकर संप्रदाय विशेष के लोगों को टोपी पहनाते रहेंगे? अब ये बात संप्रदाय विशेष के लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरह से टोपी पहनकर टोपी पहनाया जा रहा है उन्हें और परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है। लालू जी का चाल और चरित्र अब उजागर हो चुका है। गौरव वल्लभ बीजेपी से हमारे साथ हैं, शक्ति यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्ते और जय हिंद। देखिए टोपी पहनकर टोपी पहना रहे हैं लालू जी, ये कह रहे हैं शक्ति जी बीजेपी के प्रवक्ता और नेता, आप क्या कहेंगे? हम तो टोपी भी पहनते और तिलक भी लगाते हैं, हम तो सब में आस्था रखते हैं। हम अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं और हर धर्मों का आदर करते हैं। ये हमें संविधान ने सिखाया और संविधान ने ताकत। रहा सवाल कि जो बौखलाहट देश के प्रधानमंत्री के अंदर आया है, कहते हैं परिवार के लिए, जिसको बल्ला नहीं पकड़ने कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, और किस परिवार की बात करते भाई?
ये दो रंगे बिल्ले कौन है जी, इसके बारे में जिनको कोई ज्ञान नहीं है जो भी बात करते हैं। अब सवाल तो साफ है ना कि म से मटन, म से मछली, उसके बाद अब तो मोजरा भी आ गया, मंगलसूत्र भी आ गया, मंदिर भी आ गया। ये माँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज्य सफर में 2024 में कौन सा रूप लेगा वो तो आने वाला कल पता चलेगा। पर इतना तो तय है ना कि मुद्दे की बात तो करते नहीं है। एक कहते हैं कि तुष्टिकरण, अरे भाई तुष्टिकरण तो आप कर रहे हो, तुष्टिकरण करते हो, तुष्टिकरण का आरोप लगाते हो। नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई दूर करने की बात करते हैं, हम लक्ष्मी योजना लाने की बात करते लालू हैं। तो शक्ति यादव, आपका कहना है कि जो लालू यादव कर रहे हैं वो तुष्टिकरण नहीं है, वो किसी तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। गौरव वल्लभ, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये एक फैमिली ओन्ड पार्टी है। यहाँ फैमिली ओन्ड पार्टीज में जो नेता होते हैं वो सिर्फ परिवार को ध्यान में रखते निर्णय करते हैं। जहाँ उनके परिवार सदस्य चुनाव लड़ते वहां को पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके परिवार के सदस्य नहीं है वहां उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी गए यहाँ पे टोपी पहन के, वे उनका मजहब होगा या उनका विश्वास होगा, पर वो दूसरे कभी मंदिर टीका लगा के तो राम मंदिर नहीं गए वो। तो इसका मतलब क्या बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हमें एक सिर्फ समुदाय विशेष के वोट चाहिए, दूसरे समुदाय से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप टोपी लगानी थी, आप मुस्लिम समाज के लिए कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना दी? जब लालू यादव जी की सरकार थी तो मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षक देने के लिए कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? क्यों उनको आपने एम्पावर नहीं किया? आप सिर्फ टोपी पहनकर उस समुदाय के साथ खड़े रहने का ढोंग रचना चाहते हो। ये फैमिली ओन्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ की एक कॉमन फीचर है। उनका ये कहना है, लालू, गौरव वल्लभ जी, लालू जी ने कहा 4 जून को मोदी गए। अब ज्यादा मैं देखो, अभिमान से मैं बोलता नहीं हूँ, पर मैं ये कहूंगा 4 जून को आपको जो भी कांग्रेस और आरजेडी के जो भी प्रवक्ता हैं उनको पहले से ही बुक कर लेना, नहीं तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको उस दिन टीवी फेस करना मुश्किल हो जाएगा जब नतीजे आएंगे। क्योंकि टोपी लगाने से वोट नहीं मिलते, वोट मिलते हैं लोगों को सशक्त करने से। आपने मुसलमान समाज को कितना सशक्त किया लालू यादव जी? बरसों से आप रेल मंत्री रहे, आपका पुत्र उप मुख्यमंत्री रहा, आपने क्या किया? आज मुस्लिम समाज आपसे ये सवाल पूछ रहा है। टोपी लगाने से तो, जैसा किसी ने सही कहा, आप मुस्लिम समाज को टोपी पहनाना चाह रहे हो, पर अब मुस्लिम समाज समझदार हो चुका है। वो ऐसे लोगों पे विश्वास करता है जो उनकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, उनको गुमराह करने के बारे में नहीं सोचते। और इस जो आपके टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, इनके साथ एक एमएलए साहब भी है जो लैंड, वो जो जमीन के बदले नौकरी वाला स्कैम है उसमें वो भी लिप्त है। तो उनको लेके वो वहां पे गए हैं, खुद भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में लिप्त है। वो जो व्यक्ति है वो भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में लिप्त है। इन सबको लेके भ्रष्टाचार और मजहबी आधार पे देश को बांटना, ये सारी इन फैमिली ओन्ड बिजनेस जो ये फैमिली ओन्ड। शक्ति यादव जी जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? जवाब देखिए, इसी को कहते हैं तुष्टिकरण। अब बताइए कि हम अगर सबकी बात करते हैं तो एक तरफ तुष्टिकरण कहते हो कि तुष्टिकरण और टोपी पहन रहे हो। जिनको यह भी जानकारी नहीं है कि बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सिर्फ मंत्रालयों का पहली बार गठन नहीं किया, संख्यक कल्याण मंत्रालयों का, बल्कि हमने हॉस्टल बनाया उन सबों के लिए, पिछड़ा के लिए भी और मुस्लिम समुदाय के लिए भी, और गरीब छात्र के लिए भी और दलितों के लिए भी बनाया, और अरबी फारसी विश्वविद्यालय भी बनवाया। अब जिनको जानकारी ही नहीं है तो कहावत तो नहीं है कि जब जानकारी हो तब ना। बिहार के संदर्भ में ककहरे का ज्ञान नहीं और प्रवचन दे रहे हो। नंबर 2, आदरणीय लालू जी समुदाय विशेष के संदर्भ में कभी तो टिप्पणी की नहीं। हम अगर जा रहे हैं सबके पास, आप जा रहे हो तो आप कह रहे हो कि भाई मुसलमान भाई हो, अरे मैं तो जा रहा हूँ तो उनकी बात करो, मिल रहा हूँ, कह रहा हूँ।
हम तो जहाँ जहाँ जाते हैं, उसका जहाँ सम्मान जा रहे हैं वहाँ का पहनावा पहन कर जाना जरूरी है, वहाँ पर जाकर अपीज करना जरूरी है, या फिर अपनी बात रखना जरूरी है, अपने काम के बारे में कहकर काम करना आवश्यक है? जितने जितनी जितनी आपने अरबी फारसी की बात की, अरबी और फारसी तो भारत की भाषाएं नहीं है, तो यहाँ पर तो उर्दू, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और इसके संग्रहालय और इसके विश्वविद्यालय होने चाहिए थे। उस भाषा का क्या होगा? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शक्ति यादव जी, गौरव वल्लभ जी, धन्यवाद।